आपने प्रश्न पूछा है कि जो व्यक्ति जब देहावसान होता है उसका, जब उसकी मृत्यु हो रही होती है, उससे पूर्ववर्ती जो कुछ दिन हैं, कुछ दिवस हैं, उन दिवस में किए जाने वाले कृत्य उस व्यक्ति के द्वारा जो एक अनंत की यात्रा पर जाने वाला है और उसके निकट संबंधियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों का क्या मानवीय जीवनों पर और उस व्यक्ति पर, उस आत्मा पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, अच्छा है बुरा। जब अंतिम अवस्थाएं आती हैं मनुष्य की और आत्मा अपने परिष्कार की ओर उद्यत होती है, यानी वो धीरे धीरे एक तैयारी कर रही होती है कि मैं एक नए शरीर का ग्रहण करूं, किसी नए शरीर की तरफ चलूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, वो कहते नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो आत्मा को तो किसी तरह से प्रभावित कर नहीं सकते, वो तो अपनी अनंत यात्रा पर जाएगी ही जाएगी। वो किसी चीज़ से प्रभावित हुए बिना अपनी अनंत के छोर को चूमेगी ही चूमेगी, वहाँ पहुँचेगी ही पहुँचेगी। अब उस स्थिति में जो व्यक्ति का मनोयोग है, उस व्यक्ति के मन की स्थितियाँ हैं, उसके अपने द्वारा किए गए कृत्यों की एक फिल्म चलती है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन भर में जो भी कुछ किया हुआ होता है, वो दृश्य उस समय स्मृति बहुत तीव्र हो जाती है, क्योंकि स्मृति लोप बाकी समय तो रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी वाणी मौन की तरफ जाती है, जैसे हम मूकता की ओर जाते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम बोलने और सुनने की क्षमता को कम करते जाते हैं, सिर्फ हमारी दृष्टि और हमारी आंखें ही काम कर रही होती हैं। उस समय हमारे वो पूरे के पूरे जो हमारी स्मृति हैं, हमारे याददाश्त है, हमारे जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म हैं, उनकी एक फिल्म की तरह चलती है और हमें उसमें आत्मबोध होता है कि हमने क्या चीज़ अच्छी की, क्या चीज़ बुरी की। एक बात। दूसरी बात, उस समय जो आपके निकट संबंधी हैं, सबसे अधिक समय उनके इम्तिहान का होता है, उनकी परीक्षा के क्षण होते हैं। ये ज़्यादातर जो निकृष्ट कोटि के लोग हैं, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, वो उस समय उस तरह के जातक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या उसकी उपेक्षा करते हैं, या उसको परमात्मा के भरोसे छोड़ करके चले जाते हैं। आप देखिए ना, बनारस में जो इतना लंबा एक ढेर लगा हुआ है लोगों का जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बनारस में जब आप देखेंगे पूरे के पूरे घाट किस तरह से वहाँ लोग अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं, उनके कोई तो सगे संबंधी कहीं तो रहे ही होंगे, और कुछ तो इतने बड़े कुल कुटुंब के लोग होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर भी वहाँ वो एक ऐसे जीवन की अंतिम घड़ी को जी रहे होते हैं जो चीज़ उनके लिए बड़ी खराब होती है, कष्टप्रद होती है। ऐसे कुछ लोग घरों में होते हैं। कोविड कोरोना में और भी बहुत बुरी स्थितियां हुई हैं। कुछ तो डॉक्टरी और चिकित्सकीय परामर्श थे कि आप ऐसे मृत्यु प्राप्त होने वाले व्यक्ति के डेड बॉडी को नहीं छुएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उसकी अंतिम क्रिया जो है सरकार ही करेगी, या जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी। लेकिन कुछ जानबूझ करके भी अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हुए। कुछ लोगों ने ऐसे अवसरों पर जो उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, उनके बूढ़े बुजुर्ग अगर वो बीमार थे या परेशान थे, उनकी ठीक से तीमारदारी नहीं की, इस डर की वजह से कि उनको भी कहीं ये बीमारी ना पकड़ ले। मैं ऐसे एक व्यक्ति को भी जानता हूँ जो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत पहले की बात है। वो मेरे पास आते थे, और आते थे तो वो मुझसे, लगभग उनकी उम्र रही होगी उसमें 80+। तो अच्छा भरा पूरा परिवार, 4-5 उनके बेटे, 2-3 उनकी बेटियां, और वो मुझसे आकर के कभी कहते थे कि बेटा तुम मेरे लिए ज़रा ये बिस्किट मंगा दो, तुम मेरे लिए ये समोसा मंगा दो, तुम मेरे लिए ये गुलाब, जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी वो मंगाते थे, तो मैं उनको मंगा के खिलाता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं कि ये मैं तुमसे फरमाइश क्यों करता हूँ। तो मैंने कहा ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, बुजुर्ग हैं, ठीक है, आप आते हैं तो आप खाइए, कोई ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं कि मैं इसलिए मंगाता हूँ कि मेरे घर में मुझे भोजन भी कोई नहीं दे रहा है ठीक से। मेरी बहुएं हैं, क्योंकि मेरे साथ एक समस्या ये है कि मैं बहुत लंबे समय तक मलमूत्र के वेग को रोक कर नहीं रख सकता हूँ। मेरा मलमूत्र मेरे बिस्तर पर ही निकल जाता है, तो मेरी बहुओं को या मेरे बेटों को या मेरे बच्चों को उसको साफ़ करना पड़ता है। उस साफ किए जाने वाले कृत्य से बचने के लिए वो मुझे खाना भी नहीं देते हैं, और मैं कई समय तक भूखा रहता हूँ। ये उन लोगों की जमा पूंजी है जिन्होंने बहुत लंबे चौड़े परिवारों का विकास किया, जिनके आगे पीछे बहुत सारे लोगों की एक जमात है। और कुछ ऐसे हैं जो अपने किसी स्वार्थवश या अपने किसी, अभी आपने देखी ना घटना बड़ी आजकल वो वायरल हो रहा है, मेरे पास भी यूट्यूब पर, मेरे पास व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था कि एक नवदंपत्ति हैं, बेटी है एक और उसका दामाद है, मतलब वो जो व्यक्ति है बिहार का रहने वाला है, उसकी बेटी और दामाद उसे लेकर के मुंबई पहुंचते हैं, और वहाँ यहाँ कह करके ये बोल करके उसको कि हम तुम्हारा वृद्धावस्था का एक पेंशन का कागज़ बना रहे हैं, और उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करा करके उसको एक वहाँ खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। और वहाँ खाना खाते हुए वो थोड़ा धीमे धीमे खा रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी अपना खाना निपटा करके ये कह करके कि हम पार्किंग में आपको मिलेंगे, आप आ जाइए भोजन करने के बाद, वहाँ उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं।
और वे व्यक्ति रोते पीटते हुए, ज़्यादा उनको बेचारों को ध्यान नहीं है, उनके पास कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं है, वो वहाँ महालक्ष्मी टेम्पल में जाकर के बैठ जाते हैं और एक परिवार उनको वहाँ देखता है और उन्हें अपने परिवार में अपने घर लेकर के आता है और फिर उनको बिहार जो पता मिलता है उस पते के आधार पर उनको वो ट्रेन में बैठा करके कुछ पैसे दे करके वहाँ भेजता है। तो ये जो घटना चल रही है, मैंने क्या कहा था, एक अंक में मैंने कहा था कि जो भी आप करते हैं वापस लौटकर आप तक आता है। जो भी आप करते हैं इस जीवन की यात्रा में, जब आप फूलों के पौधे लगाते हुए गुजरे हैं ना, जब लौट करके वापस आएंगे तो उन फूलों की सुगंध आपको प्राप्त होगी, इन सुंदर दृश्यों का नज़ारा आपको प्राप्त होगा। और अगर आपने कांटे ही बोए हैं तो ये कांटे भी आपके पैरों में लगेंगे। जो भी आप करते हैं वो आप तक वापस लौट करके आता है। तो जो निकृष्ट और निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, जो बहुत ही कहना चाहिए एक साधारण भाषा में जो बहुत गिरे हुए इंसान हैं, वो ऐसी स्थिति में अपनी वास्तविकता को उजागर करते हैं, यानी उस व्यक्ति के साथ उन कृत्यों का बदला लेते हैं जो जीवन में उसने उसके साथ किए हुए होते हैं, उसके साथ उस तरह का व्यवहार करते हैं। और वो मूक बधिर जो बोल नहीं सकता, जो ठीक से कुछ कह नहीं सकता, वो प्राणी अपनी आत्मा में उन चीज़ों का संचय करता हुआ चला जाता है। और जो भी संपत्ति, जो भी चीज़ें, जो भी धन संपदा, जो भी गाड़ी जायदाद मकान बंगला जो भी छोड़ करके जाता है, उसकी जो अग्रगामी पीढ़ियां हैं जिन्होंने उनके साथ वो दुर्व्यवहार किया है, वो उसको फिर ठीक से कभी भोग नहीं पाती हैं। उनको विचार सारे ऐसे आने प्रारंभ हो जाएंगे जिनको बहुत अच्छा मानेंगे। उन्हें लगेगा हम तो बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मति भ्रमित होती है। जो गण हैं वो आत्मा अब सूक्ष्म स्वरूप में लोगों की मति को भ्रमित करना प्रारंभ करती है। सबसे पहले वो उनसे बदला लेती है जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, गलत कृत्य किया है। उनके मन में ऐसे विचारों को पैदा करने लगती है जिन विचारों को वो ठीक और अच्छा समझते हैं, लेकिन वो ठीक और अच्छे नहीं होते। तभी वो उस रास्ते पर चल करके किसी गड्ढे में जाकर के गिरते हैं। वो उन संपत्तियों को उपभोग कभी नहीं कर पाते, वो उस पैसे को उपभोग कभी नहीं कर पाते। वो ऐसे प्रपंचों में, ऐसे उलझनों में, ऐसे झंझटों में या ऐसी बीमारियों में या ऐसे षड्यंत्रों में फंस जाते हैं जहां उस धन संपदा का, चल अचल संपत्ति का, जो चलायमान संपत्ति है, इसमें वाहन वगैरह आते हैं, और अचल संपत्ति जो चलायमान नहीं है, स्थिर संपत्ति है, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी उपभोग वो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो इस जीवन में भी, बाकी जीवन में भी, और हमारे भारतीय जो हिंदू परंपरा है उसमें तो अनंत जीवनों का जिक्र आता है। उसमें बहुत सारे जीवन का, भगवान बुद्ध करते हैं ना अपने बहुत सारे जीवन का जिक्र। तो उन सारे जीवन में वो सारे कृत्यों को आपको किसी न किसी रूप में भोगना ही होता है, उससे बच नहीं पाते हैं। तो अगर ये होश सध जाए, अगर ये बोध जीवित रह सके, अगर ये बात आपके मन मस्तिष्क में रह जाए और आप अपने जीवन को उसी होश और बोध के साथ जी सकें, तो आपका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा और उन पूर्वजों की भी आपके ऊपर कृपा रहेगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होंगे। आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद रहे, आपके ऊपर सभी गुरुजनों की कृपा रहे, आपके जीवन में सभी तरह के शुभत्व सदा सर्वदा उमगते रहें, आपका जीवन फूलों की सेज हो और प्रतिपल आपके लिए हर तरफ से आने वाले समाचार सुख और शांति का संदेशा लाएं। यही हमारी मनोकामना है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव